प्रिय साथियों, मित्रों, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज आपसे मदरसा आधुनिकीकरण योजना व मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की संघर्ष की कहानी पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सभी को बता दूं कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को इस पर्पज से चलाया था कि मदरसों के बच्चे भी अन्य स्कूलों के बच्चों की तरह हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, सोशल साइंस की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसीलिए सरकार ने मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय के शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित स्नातक व परास्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी। सन 1993 से चलने वाली इस मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम AIMMP यानी एरिया इंटेंसिव मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसका बाद में नाम बदलकर SPQEM यानी स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज, और फिर बाद में SPEMM यानी स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रखा गया। उक्त स्कीम ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, सोशल साइंस के शिक्षण से मदरसों के छात्र जनरल लाइफलाइन की तरफ तेजी से बढ़े और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने काफ़ी परिश्रम करके बच्चों को मदरसों में शिक्षा दी। कमी सिर्फ ये थी कि उक्त स्कीम में सही समय से शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल पाता था, मगर जैसे तैसे शिक्षक किसी तरह से मैनेज करके मदरसों में मेहनत से शिक्षण कार्य करते रहे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के अंश से संचालित उक्त योजना में केंद्र व राज्य के अधिकारियों के डिसमैनेजमेंट से धीरे धीरे शिक्षकों के मानदेय का बैकलॉग बढ़ता गया और केंद्र व राज्य के कर्मचारी एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपना दामन बचाते रहे और इस तरह जब शिक्षकों का जीवन यापन मुश्किल हो गया और शिक्षकों ने मजबूरी में अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया, तो सरकार के अधिकारियों ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को ही बंद करा दिया और फिर शिक्षकों को दर दर भटकने पर विवश कर दिया। मदरसा आधुनिकीकरण योजना को भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री रहे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसलिए चलाया गया था कि मदरसे के छात्र केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहें, उन्हें आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिक्षा के लेवल पर लाया जा सके। उक्त मदरसा आधुनिकीकरण योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता रहा था, जिसे सन 2021-22 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया था। भारत सरकार के सभी शिक्षा मंत्रियों ने अपने अपने समय में इस योजना में सुधार भी किया, मगर अधिकारियों की लापरवाही ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया। 2014 में भाजपा सरकार के चुनावी एजेंडे में भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना शामिल थी और जब 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी दिया। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और शिक्षकों के मानदेय का बैकलॉग बढ़ता गया, वैसे वैसे केंद्र व राज्य के अधिकारी एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे और इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम नहीं किया और आखिरकार दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने उक्त योजना को परमानेंटली क्लोज करने का पत्र जारी कर दिया।
उक्त अवधि में मानदेय न मिलने की आर्थिक तंगी उक्त अवधि में मानदेय न मिलने से आर्थिक तंगी में आकर कई शिक्षक असमय काल के मुंह में समा गए और कई शिक्षकों ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। मगर राज्य से लेकर केंद्र के अधिकारियों की आंखें नहीं खुली। मदरसा आधुनिकीकरण योजना वैसे तो मदरसे में चलने वाली योजना थी, मगर इसमें 40 से 50% शिक्षक बहुसंख्यक समाज के थे जो मदरसों में शिक्षण कार्य कर रहे थे। शिक्षकों ने एमए बीएड की योग्यता पूरी करने के बाद मदरसों में सरकारी योजना को देख करके इसमें नौकरी किया था कि सरकार की योजना में शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, मगर उनको नहीं पता था कि 6-7 साल का मानदेय बकाया करके सरकार उनसे नौकरी छीन कर उनको और उनके परिवार को दर दर भटकने के लिए सड़क पर ले आएगी। जितना आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अपनी नौकरी के दौरान झेलनी पड़ी है, शायद किसी अन्य को इतनी प्रताड़ना न झेलनी पड़ी हो। उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे माननीय श्री नंद कुमार नंदी जी व माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी और माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी भारत सरकार को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का संपूर्ण बकाया मानदेय जारी करने के लिए पत्र लिखा। इसके अलावा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पूर्व में भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी व माननीय स्मृति ईरानी जी व पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी और सभी केंद्र और राज्य के जिम्मेदार नेताओं से भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय अजय मिश्रा टेनी जी और तथा सैकड़ों केंद्र और राज्य के नेताओं से मिले, लेकिन इन सब के बावजूद सभी छोटे बड़े अधिकारियों से मिलने, धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी समय अवधि में कुछ प्रदेशों के बड़े नेताओं ने आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा को महसूस किया और उड़ीसा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रदेश के सभी आधुनिकीकरण शिक्षकों को नियमित कर दिया। इसी तरह झारखंड प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना की जगह राज्य सरकार से मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मगर उत्तर प्रदेश में जहां 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कार्य कर रहे हैं और जिसमें अधिकतर शिक्षक बहुसंख्यक समाज के भी हैं और जिनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री महोदय से लेकर वर्तमान समय के कैबिनेट और राज्य मंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सभी ने पत्र लिखा और वादा किया है, उसके बावजूद भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। शिक्षक व उनके परिवार भयानक आर्थिक, सामाजिक व मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा सहने और दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी राज्य मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए पत्र लिखा था, उसी तरह मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे 25,000 मदरसा शिक्षकों के घर में दिए जलाने का काम करेंगे।
चूँकि एमए बीएड करके मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने नौकरी किया था, इतना पढ़ने के बाद में नौकरी भी जा चुकी है और मदरसा शिक्षकों की एज भी निकल चुकी है। ऐसे में उनको कहीं अन्य स्थान पर भी नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की नौकरी को बहाल किया जाए और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से पुनः चालू कराया जाए। प्रस्तुतकर्ता एजाज अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन, आईमास।